आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो संदेश है बहुत ही प्यारा संदेश है। मैंने खुद इस वचन से आशीष पाई है और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करेगा, मगर आप इस संदेश को प्लीज़ पूरा सुने। वचन कहता है यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हमारा वो परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जो सृजनहार है, मेरा आपका सृष्टि करता है, पूरी दुनिया को, जहान को, सूरज चांद फूल कलियों को, तारों को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर कभी नहीं थकता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जो परमेश्वर के पास सामर्थ है, जो परमेश्वर के पास बल है, वही बल, वही ताकत, वही हिम्मत परमेश्वर हमें भी देना चाहता है। जब हम इसका 29 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में थक जाते हैं। हम अपने पारिवारिक जिंदगी में थक जाते हैं, हम अपने व्यवहारिक जीवन में थक जाते हैं, हम अपनी जॉब में, हम अपने बिजनेस में, यहां तक कि हम अपने मानसिक जीवन में भी थक जाते हैं और बहुत ज्यादा हम व्याकुल हो जाते हैं और हम अपनी उम्मीद खो बैठते हैं कि अब मेरा क्या होगा। अब आप नेक्स्ट जो कुछ करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, आप उसमें बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आप यहां तक कि अपने उस काम को करने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं कि अब मैं इसमें सफल होऊंगा भी या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं थके हुए को बल देता हूं। यानी कि जब हम थक जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अब तुम्हें बल दूंगा। परमेश्वर किसे बल देता है? परमेश्वर किसे नई ताकत देता है? जो प्रभु यीशु के पास आते हैं, जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जो अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाए रहते हैं और उनकी एक ही उम्मीद होती है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में अगर कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर है, अन्यथा कोई नहीं है। इंसान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वो आपको कुछ समय के लिए एक दिलासा दे सकता है, आपको कुछ करने की उम्मीद दे सकता है, लेकिन असलियत में अगर कोई मिरेकल, अगर कोई चमत्कार, अगर आपके जीवन में एक नई ताकत, हिम्मत कोई पैदा कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इसी का मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 30 वचन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। यानी कि एक जवान जब अपनी जवानी में अपने कुछ नए करने के कदमों को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार वो हार जाता है, थक जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो अपने जीवन में निराशा लेकर आ जाता है, यानी कि अपने जीवन में वो निराशा महसूस करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उन जवानों को भी जो अपने जीवन में निराशा महसूस करते हैं, मैं उन्हें भी थकने नहीं दूंगा। यानी कि मैं उन्हें एक नया बल दूंगा, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद की किरण परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। इसी का ही आगे 31 वचन यहां पर क्या लिखा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोने का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करना। बाट जोने का मतलब है परमेश्वर से उम्मीद लगाए रहना। बाट जोने का मतलब है परमेश्वर की प्रेजेंस का, उसकी उपस्थिति का इंतजार करना। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। यानी कि परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि जब हम हर जगह से हार जाते हैं, जब हम हर जगह से टूट जाते हैं, तब परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे निकट आएं, मेरे करीब आएं, ताकि मैं उन्हें एक नई ताकत, नया बल, नई हिम्मत उनके अंदर मैं उनके अंदर पैदा कर दूं, मैं उनके अंदर डाल दूं। तो आगे वचन क्या कहता है, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो हवा के विपरीत उड़ता है। यानी कि जिधर हवा आती है उसके विपरीत वो उड़ता है। यानी कि वो हवा को चीरता हुआ उड़ जाता है। वो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, वो हवा की परवाह नहीं करता। इसलिए
जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। वे अपने टारगेट की ओर, वे अपने गोल की ओर चले जाते हैं, दौड़े जाते हैं, वे थकते नहीं हैं। वे अपनी उम्मीद, वे अपना भरोसा, वे अपना विश्वास परमेश्वर पर मजबूती के साथ टिकाए रहते हैं। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है। यहां लिखा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। यानी कि परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो परमेश्वर का है। जैसे कि एक बाप अपने बेटे को वो तमाम चीजें देना चाहता है जो कुछ उसका है। अब जो बाप का है वो बेटे का है। इसका मतलब परमेश्वर अपना बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान आपको देना चाहता है। या यहां परमेश्वर यह कहता है कि अब जो कुछ मेरा है वो तेरा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं छिपा कर रखना चाहता। हर चीज, दुनिया की तमाम चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। यानी परमेश्वर क्या कहता है कि आप मेरे निकट आइए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर उम्मीद कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक मिरेकल करने के लिए जा रहा है। अपनी उम्मीद को, अपने भरोसे को परमेश्वर में टिका रखिए। आगे वचन क्या कहता है, भजन उसका 92 उसका 14, यहां क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यानी कि अगर आपका जीवन एक बुजुर्ग की हालात में भी हो जाता है, यानी कि बुजुर्गों को भी परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम बूढ़े भी हो गए, तुम बुजुर्ग भी हो गए, तब भी परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा बुढ़ापा है वो लहलहाता रहेगा। परमेश्वर आपको हर हालातों में एक नया बल देना चाहता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों पर, आपको परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा। तब जाकर परमेश्वर आपको नया बल देगा और आप उस काम को कर सकेंगे भली भांति। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33, यहां क्या लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर हमें एक ढांढस, एक हिम्मत देता है। जैसे कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस दुनिया के हालातों से लड़ रहे होते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया में हम रहते हुए बहुत सारे ऐसे कामों को करते हैं और जब हम उन कामों में सफल नहीं होते हैं तब हम अपने जीवन में एक ऐसे संघर्ष रूपी जीवन से जूझ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम हर उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। यानी कि परमेश्वर ने पहले से सब कुछ आपको देने का वचन दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको हर रोज, हर सुबह, हर दिन, प्रतिदिन प्रभु के नाम पर विश्वास करना है, प्रभु के चरणों में आना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है और प्रभु से कहना है, हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम पर भरोसा है। अब मैं जो कुछ भी करने के लिए जा रहा हूं, मुझे यह विश्वास है कि अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वचन कहता है जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है, वह मेरा जन नहीं हो सकता है। इसलिए आप पीछे की ओर ना देखें, आप आगे बढ़े। आपको कदम बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ना है। आपके सामने एक टारगेट है, आपको उस टारगेट को पूरा करना है। आपके सामने जीत है, आपके सामने एक हौसला है, आपके सामने एक खुदा है, एक परमेश्वर है जो आपको साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है तुझे ना तो दाईं ओर देखना है, ना तुझे बाईं ओर देखना है, ना तुझे पीछे देखना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे आगे की ओर जाना है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है विश्वास। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास परमेश्वर में बना रहे, परमेश्वर में अड़ा रहे, परमेश्वर में आप डटे रहे। परमेश्वर कहता है कि मुझ में बने रहो, तब जाकर तुम मुझ में फलवंत हो जाओगे।
यानी कि परमेश्वर आपको तमाम आशीषों में, तमाम दुनिया की आशीषों में, यानी कि जॉब, बिजनेस, पारिवारिक आशीषें, आपकी व्यक्तिगत आशीषों में परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करना चाहता है। मेरा आज जो ये संदेश है ये आपके लिए इसलिए है ताकि आप निराश ना हो अपने जीवन में, आप हार ना मानिए, आप व्याकुल ना होइए, आप डरिए मत, आप घबराइए मत। जब यीशु मसीह बादलों पर उठाए जाने वाले थे तो चेले बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए, चेले बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और वो प्रभु को कहने लगे, प्रभु आप तो जा रहे हैं, हम तो अनाथ हो जाएंगे, हम तो बेसहारा हो जाएंगे, हमें कौन होगा शांति देने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम एक सहायक दूंगा और वो पवित्र आत्मा होगा जो तुम्हें संभालेगा। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। अगर आप उस पवित्र आत्मा को हर रोज पुकारते हैं और कहते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, देखना वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए आपके करीब आएगा, आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा, आपको ताकत देगा और एक पावर आपकी बॉडी में आएगी, एक पावर आपकी स्पिरिट में आएगी, एक पावर आपके माइंड में आएगी और परमेश्वर आपको एक नई जीने की ताकत देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराशा में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परेशानियों में रहे। परमेश्वर आपको इस संघर्ष रूपी जीवन में आपको चलने की ताकत देगा और परमेश्वर आपको चलना भी सिखाएगा। जिस तरीके से एक बच्चा गिरता है और वो खड़ा होता है और जब उसकी माँ उसे देखती है कि वो गिर गया है तो वो दौड़ कर जाती है, अपने बच्चे को उठाती है। उसी तरीके से परमेश्वर के अंदर एक माँ का प्यार है और जब कभी हम निराशा में गिर जाते हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, तब वो परमेश्वर हमें उठाता है, वो हमें संभालता है। उसके अंदर एक माँ का दिल है क्योंकि उसने एक माँ के दिल को बनाया है। वो माँ से बड़ा प्यार करने वाला, माँ से बड़ा दिल रखने वाला परमेश्वर है। तो मेरा ये आज का जो संदेश है ये आपके लिए इसलिए है ताकि आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप व्याकुल ना हो, आप चिंता में ना हो। परमेश्वर आपको इस चिंता से, परमेश्वर आपको इस डर से, परमेश्वर आपको कमजोरीपन से आपको बाहर निकालना चाहता है। इसलिए आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप एक बहू हैं, चाहे आप एक सास हैं, चाहे आप एक बच्चा हैं, कोई भी हैं आप, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नजर टिकाए हुए हैं। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, इसलिए शायद हो सकता है आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर उम्मीद रखें, इंसान पर भरोसा ना रखें, क्योंकि वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर पर ईमान रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो इसलिए आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु में टिके रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और संगति करते रहिए। परमेश्वर पर आप भरोसा हमेशा बनाए रखें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहता है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरे इन लोगों के लिए जिन्होंने आज तेरे इस वचन को सुना है। यीशु मसीह के नाम से तेरी पावर को, तेरी सामर्थ को मैं इनके जीवन में आजाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से हर निराशा, हर डर, हर भय यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह की सामर्थ तेरे बच्चों के जीवनों में कार्य करने पाए, इनके घर में, इनके परिवार में, इनकी फैमिली में, इनकी जॉब में, इनके बिजनेस में परमेश्वर तेरी पावर आए, तेरी सामर्थ आए। हर अंधकार की शक्तियां, हर शैतान की ताकतें इनके जीवनों में से निकल जाएं। यीशु मसीह के नाम से निराशा का जीवन आशा में बदल जाए। यीशु के नाम से डर का जीवन यीशु के नाम से निकल जाए। हर अंधकार की शक्तियां निकल जाए। प्रभु तेरा सामर्थ, तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में आ जाए। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में ब्लेस करता हूं। मैं परमेश्वर यीशु के नाम से इन्हें आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस होने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर खुदाबंद इनका भरोसा, इनका विश्वास तुझ में बना रहे। कोई भी शैतान की ताकत इन्हें बैक ना लेकर जाने पाए। यीशु के नाम से पिता आपकी सामर्थ, पवित्र आत्मा जी इन्हें कंट्रोल कीजिए। प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है। तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। उम्मीद करता हूं आज का ये संदेश आपको बहुत अच्छा लगा है और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया है। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।